जग में घोर अंधेरा भारी, तन में तम का भंडारा। संगत जी, आज बाबा जी ने ब्यास में सत्संग फरमाया है। आज बाबा जी सत्संग शुरू होने से 15 मिनट पहले आ गए थे। जब बाबा जी आज स्टेज पर आए थे तो पाठी जी ने साईं बुल्ले शाह जी का शब्द पढ़ा, बस कर जी हुण बस कर जी। संगत जी, इसके बाद पाठी जी ने एक और शब्द पढ़ा जो कि हजूर स्वामी जी महाराज जी का था, सतगुर मेरी सुनो पुकार। संगत जी, इसके बाद फिर सत्संग शुरू हुआ। आज बाबा जी ने हजूर स्वामी जी महाराज जी की बानी जग में घोर अंधेरा भारी पर 1 घंटा 20 मिनट तक सत्संग किया। सत्संग की शुरुआत में बाबा जी ने फरमाया कि ये हजूर स्वामी जी महाराज जी की बानी है और ये चेतावनी का शब्द है। बाबा जी ने आगे फरमाया कि स्वामी जी ने कहीं पर प्रेम के ऊपर, कहीं पर भक्ति के ऊपर और कहीं पर चेतावनी देकर बानी उचारी है। अब हम अपने चारों तरफ देखें तो हमें प्रकाश दिखाई देता है, लेकिन फिर संत महात्मा किस अंधेरे की बात कर रहे हैं। हमारी आत्मा मन की गुलाम हुई बैठी है। हम सोचते हैं कि पता नहीं कितने मालिक हैं। परमात्मा को पाने के लिए हम पता नहीं कौन कौन से साधन अपनाते हैं। तो गुरु घर ने फरमाया था, एका संगत इकत ग्रह बसते, मिल बात ना करते भाई। वो परमात्मा हमारे अंदर है। इतने नज़दीक होते हुए भी हम परमात्मा को बाहर से ढूंढते फिरते हैं। तो स्वामी जी महाराज इस शब्द में इसी अज्ञानता के अंधेरे के बारे में बात कर रहे हैं। बाबा जी ने फिर आगे फरमाया कि हम पहले अपने सत्संगियों की ओर ही देख लें। हमें नाम लिए हुए कितने साल हो गए हैं। क्या हमने अमल करना शुरू कर दिया? हम दूसरों को क्या कहें, हम तो खुद आसान से आसान तरीका ढूंढने में लगे रहते हैं। हम सवाल जवाब में भी कई बार पूछते हैं कि हम ये कर लें, वो कर लें, लेकिन जो सत्संग में समझाया जाता है हम उस पर तो अमल नहीं करते। बोला जाता है कि हुक्म करो, हुक्म तो कब का हो गया है कि भजन सिमरन करो। फिर बाबा जी ने दर्शनों को लेकर समझाया कि हम सोचते हैं कि नज़दीक से देखने से या आगे बैठकर हमें कोई ज़्यादा रूहानियत मिल जाएगी। हम कभी कपड़ों को हाथ लगाते हैं, कभी माथा टेकने की कोशिश करते हैं। ये दर्शन नहीं है, हम सिर्फ देख रहे हैं। गुरु घर ने फरमाया था, दर्शन पेटत पाप सब नाशे। अगर बाहरले दर्शन करने से हमारे कर्म खत्म हो जाते तो हम अभी भी यहाँ क्यों बैठे हैं। हम सोच विचार करने की कोशिश नहीं करते और ना ही हम अपना विवेक इस्तेमाल करते हैं। अगर सारी रूहानियत संत महात्माओं के कपड़ों में होती तो इससे ज़्यादा आसान तरीका क्या होता। उन्होंने अपने कपड़े पाड़कर हम सब के सुपुर्द कर देने थे। शरीर की हद सिर्फ शमशान घाट तक है, इससे आगे शरीर नहीं जा सकता। गुरु का मतलब ये नहीं कि हमें एक भरम से निकालकर दूसरे भरम में डाल दे। बाबा जी ने आगे फरमाया कि मेरे लिए बड़ा आसान है ये बोलना कि घबराओ मत, सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन कुछ ठीक नहीं होगा। सच तो ये है कि सबको अपनी करनी का मिलेगा और जो भी मिलेगा सब भजन सिमरन के ज़रिए ही अंदर से मिलेगा। बाबा जी ने फिर आगे फरमाया कि गुरु जितना मर्जी भी पहुंचा हुआ हो, वो गुरु की करनी है। गुरु की करनी का गुरु को मिलेगा। हजूर महाराज जी ने भी हमको 40 साल क्या समझाया था कि भजन सिमरन करो। क्या हमने अमल कर लिया? समझाने वालों की कमी नहीं है, ग्रंथ पोथियों की कमी नहीं है। अगर कमी है तो हमारे समझने में है। फिर पाठी जी ने अगली तुक पढ़ी, सुपन जागृत दोनों देखी, भूल भुलैया धर मारा। बाबा जी ने फिर सपनों के बारे में समझाया। बाबा जी ने फरमाया कि हम सोचते हैं कि मुझे ये सपना आया और वो सपना आया। हम जागृत अवस्था में तो ठोकरें खाते फिर रहे हैं
और चले हैं हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को समझाने। हम तो अभी तक अपने आप को ही नहीं समझ पाए। गुरु घर ने फरमाया था कि सो जन निर्मल जिन आप पछाता। अगर हम अंतर्मुख होकर अपने आप को ही समझ लें, बाकी सब चीज़ों का ज्ञान अपने आप ही हो जाएगा। बाबा जी ने फिर आगे फरमाया कि सपने कहाँ से आते हैं। अब मान लो एक घर है, हम उसको बड़ा सजा कर रखते हैं, जो कोई काम की चीज़ नहीं होती। हम उसको एक अंधेरे कमरे में बंद कर देते हैं। अब जब हम उस कमरे को खोलेंगे तो हमें वही मिलेगा जो हमने वहाँ पर स्टोर किया है। अगर प्रकाश का सहारा लेंगे तो सारी चीज़ें समझने में आसान हो जाएंगी। इसी तरह जब हम नाम रूपी सुरमा अपनी आँखों में डालेंगे, तब जाकर हम असल में देखने के काबिल बनेंगे। अभी तो हम बस ठोकरें खाते फिर रहे हैं। फिर बाबा जी ने आगे फरमाया कि हम जो कहते हैं संत महात्मा उससे बिल्कुल उल्ट कहते हैं। हम कहते हैं कि आंखें खोल कर देखो, संत महात्मा कहते हैं कि आंखें बंद करके देखो। हम कहते हैं कि कानों से सुनो, और संत महात्मा कहते हैं कि कान बंद करके सुनो। बाइबल में भी यही कहा गया है कि हैविंग आइज वी सी नॉट, हैविंग ईयर्स वी हियर नॉट। साईं बुल्ले शाह जी ने भी कहा था, शाह असां तो वख नहीं, पर देखण वाली अख नहीं। भाव कि हम इन आँखों से उस परमात्मा को देख नहीं सकते, और ना ही हम इन कानों से उस शब्द को सुन सकते हैं। फिर बाबा जी ने फरमाया कि वही लफ्ज़ों की बात आ जाती है। हम सारी उम्र लफ्ज़ों के हेर फेर में उलझे रहते हैं। आज तक किसी भी धर्म ने ये नहीं कहा कि मालिक दो है या तीन। सभी धर्मों ने उस एक मालिक की ओर इशारा किया है। पलटू साहिब ने भी यही कहा था कि पलटू एक ही एक है, दूसर ना ही कोई। गुरु घर ने भी यही फरमाया था कि एक पिता एक कस के हम बारीक। फिर पाठी जी ने अगली तुक पढ़ी कि जीव जान भया परदेसी, देश बिसर गया निज सारा। बाबा जी ने फरमाया कि स्वामी जी महाराज हमें परदेसी कहकर बयान करते हैं। परदेसी वो होते हैं जो अपने देश को छोड़कर किसी दूसरे देश में जाकर रहते हैं। बाबा जी ने फरमाया कि क्या हमको पता है कि हमारा सच्चा देश कौन सा है। कबीर जी ने फरमाया था कि हम वासी उस देश के जहाँ जात वर्ण कुल नाही, शब्द मिलावा होए रहे दे मिलावा नाही। हमारा सच्चा देश सचखंड है। हमें जो हक हकूक अपने देश में मिलते हैं वो किसी और देश में जाकर नहीं मिलते। दूसरे देश में तो हम सेकंड सिटीजन कहलाते हैं। हजूर जी भी फरमाया करते थे कि ये देश हमारे देश नहीं है, ये मज़हब हमारे मज़हब नहीं है। इसलिए अंत समय में हमारा शरीर यहीं का यहीं रह जाएगा। अगर कुछ साथ में जाएगा तो वो है नाम की कमाई, शब्द की कमाई। वहाँ पर शब्द ने शब्द के साथ जाकर मिल जाना है। फिर बाबा जी ने हमेशा की तरह 84 के बारे में भी समझाया कि इस सृष्टि में 84 लाख जूनियाँ हैं। बाकी सब जूनियाँ भोग जूनियाँ हैं, और इंसान की ही जूनी है जो कर्म जूनी भी है और भोग जूनी भी। मालिक की भक्ति केवल इसी जूनी में की जा सकती है। दूसरी जूनियों को ये हक नहीं है भक्ति करने का। इसलिए इंसानी जूनी को टॉप ऑफ द क्रिएशन कहा गया है। हम तो सोच ही नहीं सकते कि हमें कितने दुख तकलीफ़ों के बाद ये यामा मिला है, लेकिन हम फिर वही इंद्रियों के भोगों में लगकर अपना सारा जीवन व्यर्थ कर देते हैं। फिर बाबा जी ने आगे ज्ञान को लेकर समझाया कि आज तक हम ज्ञान और सोझी में अंतर नहीं कर सकें। ग्रंथ पोथियों को पढ़ने से हमें ज्ञान मिलता है और उन पर अमल करने से हमें सोझी मिलती है। हमारा सारा जोर तो सिर्फ पढ़ने पढ़ाने पर रहता है। क्या केवल लेवल पढ़ने से हमें कुछ हासिल होगा? जब तक हम इन सब चीज़ों को अमल में नहीं लेकर आएंगे तो हमें कहाँ कुछ हासिल होगा। इसलिए अगर हमारा मुकाम मुक्ति का है तो हमें इन सब चीज़ों को अमल में लाना होगा। अगर सिर्फ पढ़ने तक सीमित रहेंगे तो हमारा दायरा भी सीमित रह जाएगा। फिर पाठी जी ने
आगे तुक पढ़े कि बिन सतगुर और बिना शब्द सूरत कोई ना उतरे भव पारा। बाबा जी ने फरमाया कि हम सोचते हैं कि गुरु की क्या ज़रूरत है। अब हम देखें तो इंसान को हर वक्त कोई ना कोई सिखाने वाला चाहिए। बचपन में स्कूल गए थे तो हमें सिखाने के लिए टीचर थे, कामकाज पर गए तो वहाँ पर भी हमें सिखाने के लिए थे। माँ बाप ने भी हमें चलना फिरना सिखाया। बाबा जी ने फरमाया कि अब हम छोटी सी पढ़ाई तो खुद कर नहीं सकते और चले हैं हम मालिक को खुद पाने। गुरु घर ने फरमाया था, आपन लिया जे मिले विछड़ क्यों रोवन, सात संग प्राप्ते नानक रंग माणन। बाबा जी ने फरमाया कि जब तक हम गुरुमुखों की संगत में नहीं जाते, हम कभी भी इस भवसागर और इन कर्मों से छुटकारा हासिल नहीं कर सकते। फिर बाबा जी ने आखिर में फरमाया कि गुरु का मतलब हमें डराना नहीं है, हमारा रिश्ता प्रेम और प्यार का है। इसलिए स्वामी जी आगे फरमा रहे हैं कि अब तो मानो गुरु प्यारा, अंदर का रास्ता सिर्फ एक ही है। हमें जो भी मिलेगा अपनी करनी का ही मिलेगा। अगर सारी उम्र हम अपने ध्यान को बाहर मुखी रखेंगे तो जैसे खाली हाथ आए थे वैसे ही खाली हाथ हमें वापस जाना पड़ेगा। संगत जी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।